म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहली बात। दूसरा बात कि अगर आप इन 5 बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप कम से कम 5 करोड़ का अपना फंड ऐसे तैयार कर पाएंगे। अदरवाइज हो सकता है बहुत बड़ा लॉस। कि हमें कोई भी फंड मैनेजर या फिर कोई भी एडवाइजर हमें एडवाइस कर दिया तो हम उस फंड में निवेश कर दिए, उस फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है उस एजेंट का जो भी आपसे इन्वेस्टमेंट करवा रहा हो उसका उसमें कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा बनता हो, 2-3% ऐसे कमीशन बनता हो या फिर 1% कमीशन बनता हो, तो हो सकता है वहाँ पे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पहला, फंड परफॉर्मेंस। अगर हम फंड परफॉर्मेंस को देखते हैं तो फंड परफॉर्मेंस में आता है कि हम 1 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं कितने % का रिटर्न दिया है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का और लाइफ लॉन्ग परफॉर्मेंस देखते हैं उस फंड का, हमें कितना % का इस फंड ने हमें रिटर्न दिया है। अगर अच्छा रिटर्न है, कम से कम हमें 20% का रिटर्न सालाना चाहिए। अगर 20% का सालाना रिटर्न हमें दे रहा है तो मतलब हम उसमें निवेश कर सकते हैं। अगर 20 से कम है, कोई दूसरा फंड का हम सर्वे करेंगे जहां पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिलता हो। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फंड टाइप की हम बात करेंगे। कौन सा फंड ले रहे हैं, इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं या फिर ऐसे थीमेटिक फंड में निवेश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फंड हैं। तो मेरा एडवाइस है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड में निवेश करें, थीमेटिक फंड में निवेश करें। अगर इन सब फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा आपको, कम से कम 20%, 25%, 30%, 40% और कभी कभी तो आपको 100% तक का भी ग्रोथ मिलेगा। तीसरा, टाइप ऑफ कैप की हम बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन सा कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपेंड करता है। ये तीनों कैप का अलग अलग परफॉर्मेंस होता है, अलग अलग ग्रोथ होता है। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा कम मिलेगा, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत कम ग्रोथ मिलेगा दोस्तों। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। चौथा, हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो हम वैसे फंड में निवेश करेंगे जिसमें 1% से हमारा एक्सपेंस रेशियो कम हो। वैसे फंड में अगर हम निवेश करते हैं तो हमें ग्रोथ ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सपोज दैट हम अगर 10,000 रुपया एक बार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसका 2.5% हमें एक्सपेंस रेशियो में चला जाता है, जो भी अमाउंट हमें बचेगा उस पर ही हमें रिटर्न मिलेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें उसका एक्सपेंस रेशियो मिनिमम से मिनिमम हो, मतलब कम से कम 1% से नीचे हो। लास्ट पॉइंट की हम बातें करते हैं जो है टैक्स डिडक्शन का। ये बातें कोई नहीं करता है। टैक्स डिडक्शन की अगर हम बातें करते हैं तो अगर आप 1 साल से कम पीरियड में अगर आप अपने पैसे को निकाल रहे हैं तो आपको 15% तक का टैक्स चुकाना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसे को निकाल रहे हैं तो आपको 10% को टैक्स पे करना पड़ेगा। बट डिपेंड करता है, अगर आप हर फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपया अगर विड्रॉ करते हैं तो कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को दोस्तों। तो इन सारी बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन का, लास्ट पॉइंट में ये मैंने 5 पॉइंट तो बता कर रखा था, लेकिन ऐसे एक बहुत जरूरी और पॉइंट है जो कि है इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन हम कितने सालों के लिए करते हैं, डिपेंड इस पर भी करता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल के लिए तो हो सकता है जितना पैसे हम इन्वेस्टमेंट करें उतना पैसे भी हमें न मिले, क्योंकि मार्केट सिचुएशन करते रहता है। इसीलिए मैंने बताया कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, फिर आपको ग्रोथ मिलेगा दोस्तों। कम से कम आपको 30-40% का ग्रोथ आराम से मिल जाएगा।